हेलो साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन काफ़ी लोगों के शायद वो काम आएगा और काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो है कि सेकंड हैंड कार जब हम परचेज़ करते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट नई कार से ज़्यादा जो बड़ा मार्केट है वो सेकंड हैंड कार्स का है। और हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हमारी अपनी पहली कार कभी नई कार नहीं लेती। बहुत कम लोग हैं जो न्यू परचेज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार्स परचेज़ करते हैं। बट इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि उन्हें पता नहीं होता कि सेकंड हैंड कार लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, गाड़ी को चेक कैसे करें कि एक्सीडेंट है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको कारों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, आपने कभी ज़्यादा कारों के बारे में ना नॉलेज रखते हैं, ना आपका इंटरेस्ट है, पर फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी कार को देख के बता सकते हैं इसके कितने पीस पेंट है, एक्सीडेंट कितनी है, मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इवन डीजल और पेट्रोल इंजन वीक है या बिल्कुल फिट है, उसको भी आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशली जब हम सेकेंड हैंड कार्स के लिए जाते हैं डीलर्स के पास, तो वो उसको एक भाषा में बोलूँ तो वो गाड़ियों को लिपस्टिक पाउडर लगा के खड़ी करते हैं। लिपस्टिक पाउडर बोले तो जस्ट कॉस्मेटिकली ऊपर से थोड़ा बहुत पेंट करा दिया। नॉर्मली जिस बंदे को नॉलेज नहीं होती वो नहीं बता सकता कि गाड़ी कितनी एक्सीडेंट है या गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो बम्पर एंड जो ये फेंडर लाइनिंग वगैरह होती है, इसमें आपको फ़र्क पता चल जाएगा। बेसिकली प्लास्टिक के पार्ट में और लोहे के पार्ट में पेंट में फ़र्क आ जाता है हल्का सा, अगर ये पेंट अच्छा ना हुआ हो तो। कंपनी में हुआ है तो देखो, बम्पर अगर आपका पेंट भी है ना, तो बम्पर पेंट को कभी हम एक्सीडेंट नहीं मानते या ये नहीं मान सकते कि भाई ये गाड़ी में कुछ कमी है, क्योंकि बम्पर तो नॉर्मली इतना ट्रैफिक है लगता ही रहता है। तो मेरी नज़र में बम्पर अगर पेंट भी है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ है नोटिस करने वाली, जैसे ये बम्पर्स के बीच में गैप है, ये इस तरह के गैप्स हैं, या ये डोर के बीच के ये गैप है। ये गैप आप अगर दोनों जगह के आप अगर देखोगे, दोनों साइड हो गए लेफ्ट एंड राइट में, तो फ़र्क आएगा। अगर गाड़ी एक्सीडेंट बट मेजर एक्सीडेंट है तो आपको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी कितनी एक्सीडेंट है। इसके डोर्स भी चेंज हैं और कहीं अच्छी रिपेयर भी नहीं हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पता लगेगी कि गाड़ी साइड से कितनी पेंट है, तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ी सी भी लगेगी, और अगर बहुत अच्छी वर्कशॉप में काम नहीं हुआ है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इससे आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुई है या नहीं हुई है। गाड़ी में बेसिकली जो चेक करने वाली चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हैं बेसिकली अगर मैं गाड़ी की बोलूँ तो। एक तो होते हैं ये फेंडर, क्वार्टर पैनल वगैरह जो पैनल है, ये बेसिकली पीसेज हैं मेटल के। ये पीसेज अगर आप पूरे ढंग से कंपनी में चेंज कराएं तो पता भी नहीं चलता, ना ही गाड़ी के स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क पड़ता है कि इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कोई कम होगी अगर ये चीज़ पीसेज लग भी जाते हैं तो। ये अगर आप कंपनी में चेंज कराते हैं तो इवन पता भी नहीं चलता कि ये पेंट हुए थे कभी या ये गाड़ी आपकी यहाँ से लगी थी। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्पेशली कि इंश्योरेंस में शो ना हो, आपको गाड़ी का रिकॉर्ड पता ना चले कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो वो बाहर से ही करा लेते हैं। और जब वो बाहर से रोड साइड मैकेनिक्स वगैरह जो होते हैं और कम पैसों की बचत करके जब वो काम कराते हैं, तो तब होता है गाड़ी का सत्यानाश। तो अब हमें, और दूसरा होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई गाड़ी में मेन जो होता है वो होता है बॉडी कैप्सूल, या इसका स्ट्रक्चरल अगर कुछ नुकसान हुआ है उससे चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपने चेक कर लिया तो ये छोटे मोटी चीज़ें अगर आपसे छूट भी गई तो कोई इशू नहीं है, आप लुटोगे नहीं, आप एक अच्छी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जब गाड़ी कोई मेजर एक्सीडेंट होती है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो फ्रंट पे आता है। फ्रंट में ये जो पीस है, ये प्लेट है, ये चेंज हो जाती है ऐसी कैसी, ये सिर्फ 2 नटों पे है। तो इसको अगर हम ओरिजिनल डाल दें तो पता नहीं चलता कि गाड़ी लगी हुई है। अब इसमें मेजर और इसमें ये चेंज होने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट मेजर फ़र्क पड़ता है ये सस्पेंशन हेड। अगर यहाँ तक इम्पैक्ट आता है एक्सीडेंट का तो होता क्या है कि ये जो इस तरह के स्टिचेज़ हैं, ये देखिए, ये जो स्टिचेज़ हैं ये लोकल मैकेनिक नहीं लगा सकते, ये कंपनी से ही आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप इस सस्पेंशन हेड का स्ट्रक्चर एंड जो दूसरी साइड का सस्पेंशन हेड है उसके स्ट्रक्चर से आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं होंगे अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट है। अदरवाइज़ जो कंपनी का होगा वो अलग ही, उसकी फिनिशिंग वगैरह अलग से दिखाई देती है। और मेजर जो दूसरा हम चीज़ चेक करने वाली है वो ये पीसीज होते हैं। ये जो चेसिस के साथ आ रहा है, ये सस्पेंशन हेड के नीचे आ रहा है, ये साइड मेंबर बोलते हैं इसको। ये बेसिकली हमारी चेसिस का ही पार्ट है।
इस पे अगर इम्पैक्ट आया, इसका भी आपको सिंपल सा चेक करना है। दोनों तरफ का आप चेक करोगे तो सेम होने चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें आपको फ़र्क पता चल जाता है कि भैया ये गाड़ी लगी हुई है। सिर्फ खेल है सारे आपके देखने की नज़र का, कि आपको स्पेशली ध्यान से देखना है। और उसमें जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं लोग, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, अगर आप इस साइड का, ये मैं दिखाऊँगा आपको, एंड अगेन इस साइड, दोनों सेम है। आप थोड़ा सा भी इसमें फ़र्क नहीं बता सकते। एंड सेकंड, जब गाड़ी साइड से लगती है तो ये जो आप इसको, ये जो रबड़ है, आप इसको थोड़ा सा हटा के देखेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। ये इस तरह के जो इसमें स्टिचेस हैं, ये नॉर्मली लोकल वर्कशॉप में नहीं लग सकते। यहाँ पर आपको पूरी एक या तो वेल्डिंग की एक स्ट्रिप आ जाएगी, या ये सब डिस्टर्ब क्लियरली दिखेगा। ये जो शाइन है और ये जो फिनिशिंग है, ये नहीं मिलेगी आपको। तो ये आप चीज़ें दोनों तरफ, चारों डोरों की, ये रबर आप थोड़ी थोड़ी चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। एंड सेकेंडरी, पिलर की अब अगर आप ये लाइनिंग देखेंगे तो ये लाइनिंग आपको ओरिजिनल लाइनिंग और एक्सीडेंट गाड़ी की लाइनिंग अलग से दिखती है। वो आप खुद देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। और एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है चेक करने वाली बेसिकली हम एक्सल, हमारी क्योंकि फ्रंट टायर ऑपरेटेड हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारे पास इंडिया में, ज़्यादातर गाड़ियों में फ्रंट एक्सल होते हैं। तो फ्रंट एक्सल को चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पूरा स्टीयरिंग कहीं भी किसी मैदान में या किसी कर्व में पूरा स्टीयरिंग राइट मोड़ के और पूरा एक राउंड लो तो एक्सल में कड़ की आवाज़ आएगी। इट मीन्स एक्सल ख़राब है इसका। सेम आप राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ अगर एक राउंड लोगे तो आपको एक्सल का पता चल जाएगा कि एक्सल ख़राब है या नहीं है। स्ट्रेट अगर आप जाते हो, थोड़ा बहुत अगर मोड़ते हो, तो उसमें कई बार एक्सल का पता नहीं चलता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक्सल में पूरा डिफेक्ट नहीं होता। इवन डीलर्स तो क्या करते हैं, कई बार, सभी डीलर नहीं, कुछ डीलर्स एक्सल्स में कोन आते हैं। एक्सल मिनिमम 3500 से स्टार्ट है, बट जो कोन होते हैं वो 500-600 रुपये के होते हैं। तो वो कोन लगा के भी वो काम चला देते हैं। तो बेसिकली तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गाड़ी को जब चेक करें, उसका मीटर वगैरह अगर आपको उसकी सर्विस हिस्ट्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उससे कम से कम आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गाड़ी चली है और कितना उसमें इम्पैक्ट आया होगा, कितनी वो ख़राब है। तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है। बाकी तो कहीं ना कहीं तो हमें विश्वास एंड ऑफ द डे करना ही है। अब जैसे क्वार्टर पैनल वगैरह हैं इनके, तो इनकी आप लाइनिंग देखेंगे ना, सबसे ज़रूरी आपको ये लाइनिंग्स देखनी है। लाइनिंग्स बिल्कुल क्लियर, नीट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, आपको पता लग जाएगा। प्लस पेंट में फ़र्क आ जाता है, अगर बाहर पेंट है तो पेंट में एकदम फ़र्क आ जाता है कि पेंट कितनी है गाड़ी। अब आती है, कई बार गाड़ी पीछे से भी ठुक जाती है, और पीछे से ठुकी हुई को हम अक्सर चेक ही नहीं करते हैं, जबकि पीछे से चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो पीछे से अगर आपको चेक करनी है तो ये प्लेट आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ की कंपनी की फिनिशिंग और बाहर की फिनिशिंग में क्लियर पता लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी क्लियर फिनिशिंग है, जबकि वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये आप पूरी हटाएंगे, पता लग जाएगा। एंड सेकेंडरी, जहाँ पे स्टेपनी होती है, जिस तरह ये स्टेपनी का है बिल्कुल क्लीन है, तो यहाँ पे ये जो बने हुए हैं डिज़ाइंस, ये आपको डिस्टर्ब दिखेंगे, क्लियर दिख जाएगी। बस सारा खेल है आपके देखने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, गाड़ी खुद बोलती है एक्सीडेंट हो, वो आपको पता लग जाएगा। बस जो फिनिशिंग लाइन है कंपनी की, और जो ठोकने के बाद फिनिशिंग लाइन डिस्टर्ब इतनी बुरी हो जाती है कि पता आपको लग जाता है। अब बात करते हैं इंजन की। तो देखिए, अगर आप पेट्रोल कार ख़रीद रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली रेस दे के देखते हैं कि गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही है। वाइट धुआं दे रही है, इट मीन्स वो पेट्रोल वो इंजन ऑयल उठा रही है। इंजन ऑयल बेसिकली वो जब चलती है तो इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है, जबकि उससे नहीं करना चाहिए। इंजन ऑयल जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो उसके लिए कई बार लोग क्या करते हैं कि आपको आप जब रेस दे के देखते हैं तो गाड़ी धुआं नहीं देती, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल होता ही नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी आप ठंडी देखें, ठंडी देखने के बाद आप उसका इंजन ऑयल चेक करें। इंजन ऑयल की जो गेज है, इंजन ऑयल की गेज, उसमें यहाँ पे निशान होता है, तो इंजन ऑयल की गेज तक निशान होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी हमारी अभी चल के आई है तो थोड़ा डाउन है, क्योंकि इंजन इंजन ऑयल पूरे इंजन में घूम रहा था, तो अभी नीचे तक नहीं आया है। तो पहले गाड़ी ठंडी हो, तब आप देखेंगे कि भैया इंजन ऑयल पूरा हो। एंड उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करके देखेंगे धुआं दे रही है नहीं है। थोड़ी देर स्टार्ट करोगे तो पेट्रोल कार पानी तक, मतलब जो उसमें भाप बनती है, उससे साइलेंसर पे पानी भी आ जाता है। इट मीन्स इंजन आपका बहुत अच्छा है अगर पानी दे रहा है और इंजन ऑयल फुल है। और आप जैसे ही उसमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे, इंजन डाउन होगा, वहाँ से धुआं आएगा, इट मीन्स इंजन गया, छोड़ दो, मत लो बिल्कुल भी।
अब बात करते हैं हम डीजल इंजन की। तो ये तो है देखिए BS6, इसका तो इंजन इतना रिफाइन है कि अगर मैं इसके साइलेंसर में भी हाथ डालूँ वो भी पेट्रोल की तरह साफ़ रहता है। बट नॉर्मली जो इससे पहले की जितने भी डीजल इंजन हैं उनको अगर हम चेक करने का मैं बताऊं तो डीजल इंजन हीट होने पे चेक होता है। डीजल कार है तो आप उसको लगभग 10-15 मिनट स्टार्ट रहने दीजिए। स्टार्ट रहने के बाद स्टार्ट में जब आप इसको ओपन करोगे, ये जो इंजन ऑयल लिड है जहाँ से हम कार के इंजन में इंजन ऑयल डालते हैं, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो जब इंजन गाड़ी स्टार्ट होगी ना तो इसमें से ऑयल फेंकेगी, वो ऐसे बैक फेंक रही होगी ऑयल। इट मीन्स इंजन उसका वीक है। जितना ज़्यादा ऑयल फेंकेगी उतना एकदम बैक प्रेशर मारेगी, बेसिकली भाप बहुत तेज़ फेंकेगी। वो जो भाप बैक उसको बोलते हैं बैक प्रेशर। तो वो जो भाप इतना ज़्यादा जो एक्सट्रीम जब फेंकती है तो इसका मतलब पेट्रोल वो जो डीजल इंजन है आपका वो वीक है। जितना ज़्यादा बैक प्रेशर उतना इंजन वीक। हम सोचते हैं कि भाई गाड़ी हमने ले ली, साफ़ गाड़ी है, नीट एंड क्लीन है, जानने वालों की है। होता क्या है, सुबह सुबह गाड़ी देख ली कोई, सुबह सुबह उन्होंने हल्का सा एसी चला के दिखाया, ठंडे एसी हम थोड़ी देर बर्दाश्त कर नहीं सकते, हमें लग रहा है एसी ठीक है चलता ही होगा। उसके बाद बोलेंगे कि भैया आपने तो चेक करके ली थी। बट होता क्या है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं जैसे मैंने बताया एक्सल, एसी, ये बहुत अच्छा खासा पैसा हमारा लगवा देते हैं और गाड़ी उस कंडीशन में भी कभी नहीं आती जैसा हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्राइस अगर हम पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट गाड़ी भी हमें उसी तरह की मिलनी चाहिए। तो एसी कोशिश करें कि धूप में, अच्छी खासी धूप में ढंग से चला के देखें, एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर चला के देखें एसी का क्या परफॉर्मेंस है, कट कितनी देर में हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा एसी ठीक है या नहीं है। क्योंकि एसी को हम नॉर्मली उस तरह से चेक नहीं कर सकते, वो मैकेनिक ही कर सकते हैं। और मार्केट में मुझे आजकल एक और नया ट्रेंड देखने को मिला है। होता क्या है कि लोगों को मॉडिफिकेशंस बड़े कराते हैं। एक तो होता है शौकिया मॉडिफाई कराना, एक होता है पाप छुपाने के लिए मॉडिफाई कराना। पाप छुपाने के लिए मतलब है कि एक तो होता है मॉडिफाई, मैंने नई गाड़ी ली, मुझे कीड़ा है कि भैया मेरी में ये स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, ये वो। बेसिकली तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, गारंटी उससे ख़त्म होती है एक तो कार की। दूसरा वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद वो अच्छी नहीं लगती, और कहीं ना कहीं जब उसका एक टाइम पीरियड हो जाता है 1-2 साल बाद तो मेल फंक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं उसकी वजह से। करते हैं इंटीरियर की। कई बार हमने देखा है कि लोग यहाँ पर, जैसे आपका बेज इंटीरियर है, ब्लैक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे वो पेंट या कुछ इस तरह से लेदराइट स्टिचिंग करा देंगे, कुछ कर देंगे। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के मॉडिफाइड गाड़ियाँ आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि वो मॉडिफिकेशन इंडिया में उस लेवल का हो ही नहीं पाता कि उसकी कुछ क्वालिटी हो। वो कुछ टाइम के बाद बहुत भद्दा लगता है। जैसा कि मैं सीट्स की बात करूँ तो कई बार करते क्या हैं लोग कि इसकी जो ओरिजिनल सीट है, ओरिजिनल सीट पूरी हटा के उसके ऊपर से वो ये PU चढ़वाते हैं। उससे क्या होता है, फिटिंग तो बहुत अच्छी आ जाती है सीट्स की, बट कुशनिंग ख़त्म हो जाती है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक अपने वीडियो भी बनाया था वरना का, उन्होंने वरना पूरी मॉडिफाई कराई थी और उसका सेम था। सीट उसकी इतनी हार्ड हो गई थी क्योंकि उसकी जो कंपनी से जो कुशनिंग आनी थी, जो कंफर्ट लेवल था, वो ख़त्म हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन, अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उस गाड़ी से बचें। अब बात करें हम टायर्स की। टायर्स में क्या होता है, अगर आप कोई गाड़ी 10-20 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको वो बहुत अच्छे प्राइस में दी जाएगी, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि भैया बिल्कुल नई गाड़ी है, इतनी कम चली है। तो नॉर्मली जो कस्टमर बहुत अच्छी तरह गाड़ी रखते हैं ना, तो 40-45-50 हज़ार के आसपास टायर चलते हैं। और अगर आप 10-20 हज़ार किलोमीटर चली गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले 5 टायर आप उसके चेक कर लो, सेम कंपनी के होने चाहिए, साथ के टायर होने चाहिए। अगर एक टायर भी चेंज है तो उसको उनका एक्सक्यूज़ सुन लो, क्या एक्सक्यूज़ है कि क्या हुआ था। रिम से भी आपको पता लग जाता है रिम चेंज है या नहीं है। रिम्स की कंडीशंस, अगर आपकी रिम की कंडीशन, इसमें तो खैर अलॉयज़ है, पता नहीं चल रहा है, अलॉयज़ का भी बैंड पता लग जाते हैं। आप उसको खोल के प्रॉपर आप अंदर देखोगे, पता लग जाए कई बार अलॉयज़ भी रिपेयर होते हैं, बट उसमें पेंट कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है। सारा खेल है आपका देखने का, ध्यान से देखो आप चीज़ों को। और नॉर्मली एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी चेक करने की, सबसे पहले अगर गाड़ी सामने से या फ्रंट से लगती है तो हेडलाइट के नक्के टूट जाते हैं। नक्के बोले तो जिन पे हेडलाइट इस पे फिक्स होती है, तो ये है, इसको मैं बोल रहा हूँ, इससे फिक्स है हेडलाइट, तो ये एकदम टूटेगा सबसे पहले। तो ये लोग तार से बांध देते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं ना, तो जो बंदा आपके साथ चीट कर रहा है वो हेडलाइट चेंज नहीं कराएगा, वो फिर इसमें भी कुछ ब्लडी एक्सक्यूज़ देगा। बट वो एक्सक्यूज़ आप मत मानना। अगर ये हेडलाइट के नक्के टूटे हैं, इट मीन्स गाड़ी लगी है। कितनी लगी है वो फिर वही एंड ऑफ द डे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कितनी लगी है, तब आप पता कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम उस नाम के आप पैसे तो कम करा ही सकते हैं। और पहले की गाड़ियों में एक और चीज़ देखने को मिलती थी, स्पेशली हुंडई की गाड़ियों में, कि जो इनमें ईयर्स होते थे, तो सारे शीशे, अगर आप थोड़ी 1-2 साल पुरानी गाड़ियां लेंगे तो उसमें सारे शीशे पे ईयर्स होते हैं, वो सेम ईयर के होने चाहिए। अगर ईयर चेंज है तो इट मीन्स वो चेंज है,
क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है, एक ही लॉट आता है और वो लगता है। इन गाड़ियों में खैर नहीं होता है ऐसा, बट हुंडई की गाड़ियों में मैंने स्पेशली कई बार देखा है कि वो जो ईयर होता है, सारे शीशों पर आप देखोगे तो ईयर होगा। अगर ये 2018 है, 7 है, जो भी XYZ है, तो वो सेम होना चाहिए। इसमें नहीं है, बट हुंडई की गाड़ियों में 90% वो होता है। और अगेन स्ट्रक्चरल जो आपको इम्पैक्ट देगा वो मैं बताऊं तो वो ये पिलर्स हैं, एक ये पिलर, ये एंड ऑल। तो इन पिलर का भी सिंपल ही चेक करने का तरीका है। एक तो आप ढंग से देखें नज़रों से, ये आपको फ़र्क इसमें जैसे गैप आ रहा है फेंडर में और इसमें, ये गैप आपका दोनों साइड के गैप्स में फ़र्क आएगा। ये गैप ज़्यादा है, ये गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इट मीन्स गाड़ी कहीं ना कहीं लगी है, फेंडर लगा है या पिलर लगा हुआ है। और उसको पिलर को चेक करने का एक और अच्छा तरीका है, ये जो पैनल है ये निकल जाता है और अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये देखिए, ये जो लाइनिंग है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आनी चाहिए। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाता है कि पिलर लगा हुआ है या नहीं है। जितना मुझे ध्यान आया कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम आपको इंस्टाग्राम आईडी देंगे अभी, तो उसमें आप पिक्चर्स भेज के, अगर आप कोई कार परचेज़ कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कार की एक्चुअल कंडीशंस क्या है, तो जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनकी पिक्चर्स लेके आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो हम उन्हें एनालाइज करके आपको बता सकते हैं कि ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं है। तो आने वाली वीडियो में मैं जो सोच रहा हूँ कि हम आपको सेकेंड हैंड कार्स भी दिखाएँ और सेकेंड हैंड के मार्केट प्राइस किस मॉडल का क्या होना चाहिए। डिफरेंट सिटीज़ में थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर मैं दिल्ली वगैरह की बात करूँ तो क्योंकि वहाँ पे कार की लाइफ कम है, उसके बाद गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू कर देती है गाड़ियों को, तो वहाँ पर कार्स की कीमत थोड़ी कम हो सकती है। बट जैसे उत्तराखंड या यूपी में किस तरह की कार की क्या वैल्यू होनी चाहिए या किस कार की क्या वैल्यू है, सपोज़ करो आप स्विफ्ट ले रहे हैं या होंडा सिटी ले रहे हैं, तो मार्केट प्राइस के आसपास होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम अभी एक पूरी सीरीज़ लाएंगे जिसको हम पूरी आपको सेकेंड हैंड कार्स की जानकारियाँ देंगे। तो बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय मां गंगे, हर हर गंगे।